हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेक्ड आइज। क्वेश्चन फर्स्ट है, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट प्लेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। नीचे डायग्राम दिया गया है और कुछ सेल के पार्ट्स भी दिए गए हैं, तो वो सेल के पार्ट्स उनके सही प्लेस पे फिल करना है हमको। तो ये हमारा डायग्राम है, ये पार्ट्स दिए गए हैं नीचे, और नीचे हमारा डायग्राम दिया गया है। तो आंसर हम देखते हैं। तो हमारा आंसर है, तो जो ओनली इन एनिमल सेल में आ जाएगा हमारा न्यूक्लियस, और ओनली इन प्लांट सेल में आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल, और ओनली इन बैक्टीरियल सेल में आ जाएगा न्यूक्लियड, और जो कॉमन है तीनों में वो आ जाएंगे साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है, आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क्ड देम A and B. She put 2 spoonfuls of sugar solution in each of the test tubes. In test tube B, she added spoonful of yeast. Then she attached 2 incompletely inflated balloons to the mouth of each test tube. She kept the setup in a warm place away from sunlight. तो एक आनंदी नाम की लड़की है, उसने 2 टेस्ट ट्यूब लिए और दोनों में इसने एक स्पूनफुल जो है इसने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, यानी कि इतना मान लीजिए दोनों में। और टेस्ट ट्यूब बी में इसने ऐड कर दिया ईस्ट ऐड कर दिया। तो व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल आफ्टर 3-4 days शी ऑब्जर्व्ड द बलून अटैच टू टेस्ट ट्यूब बी वॉज इन्फ्लेटेड। तो उसने दोनों को है ना बलून से कवर कर दिया, जो कि बिना फूले नहीं थे। तो क्या उसने है ना 3-4 दिन बाद देखा कि टेस्ट ट्यूब बी का जो बलून है वो फूल गया था। जैसे टेस्ट ट्यूब बी है और इसमें जो बलून है वो फूल गया था, है ना, वो फूल गया था। तो क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, ये पूछा गया है एक्सप्लेनेशन। तो पहला हमारा ऑप्शन है वाटर इवेपरेट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड द बलून विद द वाटर वेपर। नहीं, अगर वाटर वेपर भी भरता तो वो ऐसे ऊपर की तरफ फूलता नहीं, वो ऐसा फूलता नहीं है, वो भर जाता पानी से। तो ये भी गलत ऑप्शन है। और हमारा अगला ऑप्शन है, द वार्म एटमोसफेयर एक्सपेंडेड द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी। ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट रेस्पिरेशन के दौरान एक CO2 ऑक्साइड जो रिलीज़ करता है, CO2 यानी कि CO2 जो गैस होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज़ करते हैं। इन पे आते हैं अब हम इसी के क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे। पूछा गया है हमसे, शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 filled with lime water. She removed the balloon from test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with lime water and she shook it well. What do you think she wants to find out? तो जो टेस्ट ट्यूब बी था उसमें से उसने बलून निकाल लिया जिसमें जो CO2 थी, और एक और टेस्ट ट्यूब लिया, उसको 1/4 फिल कर दिया लाइम वाटर, यानी कि क्या होता है, चूने वाला जो पानी होता है, चूना को अगर हम पानी में मिला दें तो वो बन जाता है लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर में मिला दिया जो बलून है वो उसने इस तरीके से उसको पकड़ा कि उसकी जो गैस है बाहर ना निकले, और उस पर अटैच कर दिया लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब से। तो वो क्या फाइंड करना चाह रही थी, ये करके उसने ऐसा जो किया है उससे वो क्या फाइंड करना चाह रही थी। तो आंसर आ जाएगा, शी वॉन्ट्स टू चेक विच गैस इज प्रोड्यूस्ड द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की प्रूविंग दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो ये चेक करना चाह रही थी कौन सी गैस उसमें बलून में, जो बलून जिस गैस से फिल हुआ है वो कौन सी गैस थी उसके अंदर, और लाइम वाटर, और उसी के साथ जो लाइम वाटर मिल्की, जो हमारा चूने वाला पानी था वो मिल्की जैसा हो गया। तो ये प्रूव करता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, a farmer was planting wheat crops in his field. He added nitrogen rich fertilizer to the soil to get a good yield. In the neighboring field, another farmer was growing bean crops, but she preferred not to add fertilizer to get healthy crops. Can you think of the reason? एक फार्मर ने अपने खेत में जो है खेत में है ना एक क्रॉप उगाई
गेहूं की फसल उगाई और उसने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र उसमें ऐड किया, लेकिन एक और फार्मर ने बीन क्रॉप उगाई और उसमें नहीं ऐड किया, तो क्या रीज़न हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं? तो रीज़न हमारा हो सकता है बीन्स आर लेग्यूमिनियस प्लांट। जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं उनके पास हैव राइजोबियम बैक्टीरिया, उनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इन देयर रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है दैट फिक्स नाइट्रोजन नेचुरली विच वर्क एज अ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर। तो वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस होती है वो करते हैं, जिससे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर की जगह। क्वेश्चन 4, स्नेहल डग 2 पिट्स ए एंड बी इन हर गार्डन। स्नेहल ने 2 गड्ढे खोदे ए और बी नाम से और एक दोनों में डाल दिए मैन्योर। मैन्योर क्या होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप्स पील्स होते हैं, छिलके, वो दोनों में डाल दिए और एक को सूखी पत्तियों के साथ मिक्स कर दिया ए में। तो ये इसमें ये पूछा गया है शी कवर्ड, और इसने कवर्ड कर दिए, दोनों गड्ढों को कवर्ड कर दिए, ठीक है। और 3 वीक्स के बाद इसने ऑब्जर्व किया उनको, ठीक है। तो वो क्या चाह रही थी, क्या टेस्ट करना चाह रही थी, इसमें ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा स्नेल इज टेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग। पिट ए विल डिकम्पोज फास्टर एंड कंपोस्ट वाइल पिट बी विल टेक लॉन्गर। वह कंपोजिटिंग की प्रोसेस चेक कर रही थी और जो पिट ए है वो डिकम्पोज और कंपोस्ट फास्ट जल्दी होगा और पिट भी ज़्यादा समय लेगा। क्वेश्चन 5, इसमें हमें पहचानने हैं, कुछ क्ल्यूज दिए गए हैं, इनसे पहचानना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड इनसाइड योर गट, ये हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। आई मेक ब्रेड एंड केक्स सॉफ्टी एंड फ्लफी, ये हो जाएगा यीस्ट। आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, ये हो जाएगा राइजोबियम। डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। एक हमें एक्सपेरिमेंट बताना है जो कि ये बताता हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर एयर एंड मॉइस्चर जरूर है। तो हम आंसर हो जाएगा टेक मोइस्ट ब्रेड स्लाइसेस, कीप देम वन इन वार्म एंड अनदर इन कोल्ड या ड्राई प्लेस। Only first slice will grow fungi. This shows microorganisms need optimal temperature, air and moisture for their growth. तो ये लास्ट में यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक है ना। 7th क्वेश्चन है, टेक 2 slices of bread, place one slice in a plate near the sink, place the other slice in refrigerator यानी कि फ्रीज, compare after 3 days, not your observation, give your reason. Bread near sink will develop more mold due to warmth and moisture. तो जो सिंक के पास थी उसमें मोल्ड बन जाएंगे यानी कि फंगी लग जाएगी, बट द वन इन फ्रिज शोज लिटिल या नो ग्रोथ ड्यू टू कोल्ड या लो टेम्परेचर। तो जो फ्रिज में है उसमें नहीं बनेंगे ये जो पैचेस होते हैं। क्वेश्चन 8, a student observes that when curd is left out for a day, it becomes more salt. What can be two possible explanation for this observation? तो हमें कोई 2 पॉसिबल रीजन्स या रीजन्स बताने हैं अगर हम एक दिन के लिए कर्ड को हम छोड़ दें और वो जो खट्टी कर्ड जो दही होता है खट्टा हो जाता है। तो एक स्टूडेंट ने ये ऑब्जर्व किया था। तो क्या रीज़न हो सकते हैं? कर्ड बिकम्स मोर सॉर बिकॉज, तो पहला जो हमारा रीज़न हो जाएगा बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई मोर। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादा अमाउंट रिप्रोड्यूस हो जाएगा यानी कि वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मोर। दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड मेकिंग कर्ड सॉर, तो वो एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस कर देंगे। क्वेश्चन 9 है, ऑब्जर्व द सेट अप गिवन इन, ये वाले फिगर में जो सेटअप दिया गया है इसको ऑब्जर्व कीजिए, आंसर दीजिए क्वेश्चंस के। व्हाट हैपन्स टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए, क्या ये जो फ्लास्क ए के शुगर सॉल्यूशन है इसको क्या होगा? तो शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल प्लस CO2 बाय ईस्ट। तो इसमें क्या होगा, या मैं वही फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसके अंदर,
तो इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी, आप ये भी लिख सकते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस विल हैपन इन फ्लास्क के, ये आप लिख सकते हैं। What do you observe in test tube B after 4 hours? What do you think this happened? तो क्या होगा इसके अंदर 4 hours के बाद? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू CO2 गैस। तो ये जो बी टेस्ट ट्यूब है, इसमें जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा क्योंकि CO2 गैस के कारण। इफ़ ईस्ट वॉज नॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ ईस्ट वॉज नॉट एड? तो क्या होगा अगर ईस्ट ऐड नहीं होगा? तो नो गैस वुड फॉर्म, लाइम वाटर स्टेज क्लियर। तो कोई जो गैस फॉर्म नहीं होगी और लाइम वाटर साफ रहेगा। थैंक यू।